राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रंगों की त्योहार होली को पूरे विश्व में भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली का पर्व 2 दिन लगातार मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को छोटी होली या होलिका दहन कहा जाता है और दूसरे दिन को रंग वाली होली, धुलेटी, धुलंडी आदि नामों से जाना जाता है। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन 17 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा और 18 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा या होलिका दहन अगर अनुपयुक्त समय पर किया जाए तो इससे दुर्भाग्य और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन कभी भी भद्रा काल में नहीं किया जाता, लेकिन इस बार दोपहर 1:20 से रात 12:57 तक भद्रा काल रहेगा। इसलिए भद्रा के पूंछ में इस बार होलिका दहन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल पूरे समय रहे तो भद्रा के पूंछ में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन भद्रा के मुख काल में होलिका दहन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्धरात्रि से पहले इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है रात 9:06 से रात 10:16 तक। अगर मध्य रात्रि के बाद आप करना चाहें तो इसके शुभ मुहूर्त है देर रात 1:12 से 18 मार्च की सुबह 6:28 तक। इस बार होलिका का पूजन सुबह सूर्य उदय से लेकर भद्रा की पूंछ काल रात 10:16 तक किया जा सके। मान्यता है कि विधि विधान से होली का पूजन करने से जीवन की कई प्रकार की बाधाएं, दुख तकलीफ दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन और रंग वाली होली दोनों का ही विशेष महत्व होता है। होलिका दहन और रंग वाली होली को मनाने के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका पूजन दहन भक्ति भाव से करके होली मनाई जाती है। होलिका नामक राक्षसी ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलाने की कोशिश की थी, किंतु वह खुद जल गई और प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त होने के कारण सकुशल बच गए। इसी के प्रतीक के रूप में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होली का त्योहार 2 दिन का होता है। पहले दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद पूर्वक यह त्योहार मनाते हैं। रंग वाली होली को मनाने के पीछे मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना नामक राक्षसी का वध किया तो गांव वालों ने खुशी से रंग, राख और धूल उड़ाए थे। तभी से धुलेड़ी मनाने की परंपरा शुरू हुई। मथुरा वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ब्रज में बरसाने की लठमार होली होती है, जो बहुत ही रोमांचक होती है। इसमें महिलाएं लकड़ी से पुरुष को मारती हैं, पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। पूरा देश होली के रंग में रंग जाता है। रंग के लिए गुलाल, पिचकारी, पानी के गुब्बारे आदि का उपयोग किया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं। कुछ लोग दूध, बादाम आदि से बनी मिठाई और भांग पीसकर होली मनाते हैं। देश विदेश में यह त्योहार बहुत लोकप्रिय है। जिस प्रकार कई तरह के रंग आपस में मिलकर एक रंग में रंग जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी आपस में मिलकर आपसी भेदभाव को भुलाकर एक रंग में रंग जाना चाहिए। यही होली त्योहार का संदेश होता है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही किया जाना श्रेष्ठ होता है। होली का पूजन करने से हर प्रकार के डर पर विजय प्राप्त होती है। इस पूजन से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। बहनें भाई को बुरी शक्तियों से बचाने तथा मंगल कामना में यह पूजा करती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसे होली जलने के बाद खोला जाता है। कहते हैं कि होलिका नामक राक्षसी को हर प्रकार के डर को मिटाने के उद्देश्य से ही पैदा किया गया था। इसलिए प्रहलाद के साथ होलिका दहन से पहले
होलिका की भी पूजा की जाती है। होली का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। होली पूजन के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। रोली अक्षत यानी कि साबुत चावल, पुष्प साबुत हल्दी, नारियल सतनाज यानी कि 7 प्रकार के अनाज, मूंग और चावल, गेहूं या चने की बालियां, 1 लोटा शुद्ध जल, बताशा, मेहंदी, गुलाल, धूप, सूत का धागा, पान का पत्ता, सुपारी। होली पर चढ़ाने के लिए गोबर के गुलरिया, जिन्हें बरकुली, बड़कुले, भरभोलिया भी कहा जाता है, की मालाएं बनाई जाती हैं। माला बनाने के लिए 5 छेद वाली गुलरिया लेते हैं और 2 बिना छेद वाली बड़ी गुलरिया ली जाती हैं और गोबर से ही सूरज, चांद, तारे और अन्य खिलौने बनाए जाते हैं। पान, पाटा, चकला, एक जीप, होला होली बनाए जाते हैं। इन पर आटे, हल्दी, मेहंदी, गुलाल आदि से बिंदियां लगाकर सजाया जाता है। होलिका की आंखें चिरमी या कौड़ी से बनाई जाती हैं। अंत में ढाल और तलवार बनाए जाते हैं। मौली के धागे में 5 छेद वाली गुलरिया, 2 बिना छेद वाली गुलरिया और खिलौने, तलवार, ढाल आदि पिरोई जाती हैं। यह सभी चीजें गोबर से ही बनी होनी चाहिए। इन्हें पिरोकर एक माला तैयार की जाती है। ऐसी 4 मालाएं तैयार की जाती हैं। एक माला पितरों के लिए, एक हनुमान जी के लिए, एक शीतला माता के लिए और एक अपने पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए। आप बाजार से तैयार माला भी खरीद सकते हैं और पूजा में काम में ले सकते हैं। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक थाली में पूजा की सारी सामग्री सजा लें तथा उसी में जल का लोटा भी रख लें। इसके बाद होली पूजन के स्थान पर पहुंचकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब अपने चारों तरफ और पूजन की सामग्री के चारों तरफ और अपने ऊपर जल का छिड़काव करें। थोड़े से जल का छिड़काव होलिका पर भी करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए होलिका पर चावल, पुष्प, जल, रोली आदि समर्पित करें। इसके पश्चात माँ पार्वती का ध्यान करते हुए ओम अंबिकाय नमः मंत्र बोलते हुए चावल, पुष्प, जल, रोली, मोली आदि सामग्री होलिका पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान नरसिंह जी को स्मरण करते हुए भगवान नरसिंह जी का ध्यान करते हुए चावल, पुष्प, जल, रोली, मोली आदि अर्पित करें। फिर इसी तरह प्रहलाद जी का ध्यान करते हुए उनका स्मरण करते हुए भी यह सभी सामग्री होलिका पर अर्पित करें। इसके बाद गुलरिये की एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की और चौथी अपने घर परिवार के नाम की होली पर रखें। अब एक एक करके पूजन की सारी सामग्री नारियल, धूप, पान का पत्ता, सुपारी, फूल, अक्षत आदि सारी सामग्री आप होलिका पर अर्पित करें। चावल, मूंग, बताशे भी अर्पित करें। इस तरह होलिका का भोग लगाएं। फिर होलिका के पास थोड़ी दूर खड़े होकर आप जल के लोटे से होलिका को अर्घ्य दें। इसके बाद हाथ जोड़कर होलिका से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर जहां आपने सारी सामग्री अर्पित की थी उसी जगह से सूत का धागा लगाकर आप होलिका के चारों तरफ 7 बार घूमते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें और 7 बार ही सूत लपेटें। अगर सूत ना मिले तो आप मौली भी लपेट सकते हैं। ध्यान रखें, होलिका की परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी तरह आपको घूमते हुए होलिका की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा पूरी करने के बाद हाथ जोड़कर आप जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना करें। दिन में इस तरह पूजा करने के बाद होलिका दहन के समय होलिका में सतनाज और
बताशे या चीनी के खिलौने की आहुति दें। सतनाज में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, चावल, जौ और मसूर मिश्रित करके इसकी आहुति दी जाती है। अगर आप रात को पूजा करने ना जा सकें तो आप दिन में भी यह सारी चीज़ें सतनाज और चीनी के खिलौने या बताशे होलिका में चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन के समय होलिका में गेहूं या चने की बालियां भूनी जाती हैं और फिर बड़ों के पैर छूकर उन्हें यह दी जाती हैं। भुनी हुई गेहूं की बाली सभी में बांटी जाती है। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली के दिन प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। साथ ही सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। होली खेलने से पहले होली की राख से माथे पर तिलक अवश्य ही करना चाहिए। घर के आंगन को या आंगन में एक कोने को गोबर से लीपकर उसमें एक चौकोर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। होली का विधि विधान से पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफेद चीजों से दूर रहें। अपने सिर को ढककर रखें। अगर पुरुष हैं तो इस दिन टोपी जरूर लगाएं। अगर महिला हैं तो घर से बाहर निकलते समय साड़ी का पल्लू सिर पर रखें। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। वहीं सास बहू एक साथ होलिका दहन ना देखें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर परिवार पर परेशानी आ सकती है। होली के दिन ना तो किसी को धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। साथ ही किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य होलिका दहन के दिन ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।